गौशाला के पास निर्माणाधीन क्रेशर बंद करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया है कि 5 अप्रैल 2023 को ककराई रोड पर बनी इस गौशाला में फिलहाल करीब 235 गोवंश है, जिसका संचालन दुधवा, शिमला और गौरीर गांव के लोग संयुक्त रूप से कर रहे हैं। गौशाला से लगभग 100 मीटर दूरी पर क्रेशर का निर्माण कार्य जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि यह क्रेशर शुरू हुआ तो गोवंश प्रदूषण का शिकार हो जाएगा। गौशाला क्षेत्र के लोगों ने बताया है कि यह स्थान अब आस्था का केंद्र बन चुका है, लेकिन भारी डंपरों की आवाजाही से गौशाला तक की जो सड़क है क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ज्ञापन देने वालों में कैप्टन उमराव सिंह, मनीष घुमारिया, बुधराम शर्मा आदि मौजूद रहे। मैं शिमला से जयसिंह प्रधान बोल रहा हूँ। दूध गौशाला में हमारा राजा है और वहाँ हम अपना खून पसीना बहा के, जिसके पास गरीब हो अमीर हो, सबसे पैसे लेकर वहाँ गौशाला चंदे से बढ़ाई थी, वहाँ करोड़ों रुपए लगा दिए। यहाँ तो क्या तो गौशाला रहेगी या क्रेशर रहेगी, सरकार से हमारी ये अनुमति है ये क्रेशर हटाया जाए और हमारी गऊँ को बचाया जाए। हम गऊँ को कोई भी हो, एसडीएम हो, कलेक्टर हो, तहसीलदार, मंत्री हो, सब चाहते हैं कि भी हम गऊ बचाएं और हमारे प्रशासन ने वहाँ अनुमति दी है, बिना देखे अनुमति दी है। वहाँ प्रशासन जाकर देखता तो उनको अनुमति नहीं देते, वो कहता है कि मेरे को सरकार ने अनुमति दी है। ये भी सरकार की बड़ी भूल है, बिना देखे ऐसे जगह अनुमति देता है। हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, धरना भी देंगे, सब रोड भी जाम करेंगे। जब तक ये क्रेशर नहीं हटेंगे हम पूरे तीनों चारों गांव चैन से नहीं रहेंगे। आज हम लोग यहाँ माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम से उपकरण महोदय को ज्ञापन दिया है। ये मामला है ग्राम पंचायत दूधवा 2023 के अंदर गौशाला का सर्जन किया गया था, बाबा ठाडेश्वर धाम गौशाला। आज देखिए 2 माह पूर्व ही वहाँ किसी भूमाफिया ने आकर के क्रेशर लगाने की कवायद है वो शुरू कर रखी है। मैं आपको बताऊँ तो गोवंश 250 के लगभग वहाँ है। आप देखेंगे क्रेशर जब शुरू हो जाएगा तो जो ध्वनि प्रदूषण है, जो पॉल्यूशन है, मैं मानता हूँ कि गायों को जीना दोबर हो जाएगा। और कहीं ना कहीं सनातन धर्म के अंदर गाय को हमारी माता का दर्जा देते हैं, तो हम अपनी माता को धूल खाते हुए नहीं देख सकते। और दूसरा कि आसपास के अंदर जो किसान है, उनकी खेती है, वो तो सारी चौपट होने की कगार पर है। जवान, किसान, बुजुर्ग सब लोग परेशान हैं। तो मेरा तो निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री साहब इसमें संज्ञान लेकर के जल्द ही तत्काल प्रभाव से उस क्रेशर को बंद करवाएं। ऐसा नहीं होगा तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर उपखंड कार्यालय खेतरी पर आमरण अनशन करेंगे। मैं आपको चेतावनी देता हूँ प्रशासन को, आपके चैनल के माध्यम से पहुँच जाए। धन्यवाद। ठाडेश्वर धाम गौशाला दूधवा, जो कि शिमला, बड़ा गाँव, गौरी, ककराई, मांदरी, रोजड़ा, ठाठवाड़ी, तड़ोता, इन सभी के गोवंश वहाँ पे आते हैं और लगभग 250 गोवंश वहाँ वर्तमान में हैं। काफ़ी जो हमारी मेन पर्वत के अरावली श्रृंखला है, उसमें गैर मुमकिन पहाड़ में वो पिछले 2.5 वर्ष से संचालित है। लेकिन अभी 2-3 माह पूर्व एक भूमाफिया किसी थोड़ी सी ज़मीन उसने कृषि भूमि खरीद करके और उस पर क्रेशर का काम शुरू कर दिया और क्रेशर को बिल्कुल मशीनें वगैरह डाल दी। अब वो क्रेशर जो है अभी 10-15 दिन में चालू होने की स्थिति में हो जाएगा और पूरा गोवंश उसकी वजह से मारा जाएगा। धूल, मिट्टी, हजारों पेड़ हैं वहाँ, वो नष्ट हो जाएंगे। और अभी ऐसी स्थिति में या तो गोवंश वहाँ रहेगा या फिर क्रेशर, और खेती को जो भी हमारी खेती है वो पूरी बर्बाद हो जाएगी। यानी हमारी एक ही सूत्रीय मांग है कि उस गौशाला से सटा हुआ जो क्रेशर है उसको तुरंत हटाया जाए, उसको काम को बंद करवाया जाए, जिससे कि गोवंश बचे और भविष्य में प्रदूषण रहित रहे, पूरे पेड़ पौधे बचे। हमारी यही अपील है राजस्थान सरकार से कि ऐसी जगह पर क्रेशर लगाने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाए। और पूरा गांव, तीनों चारों जो भी गांव हैं वो आक्रोशित हैं। उनका एक निवेदन है कि सरकार हमारी ये मांग सुन ले कि उस क्रेशर को वहाँ नहीं लगने दे, बंद करवाए तुरंत। और रोड है वो सिर्फ गौशाला के लिए बना था, उस रोड को पूरा नष्ट कर दिया गया। कितने ही डंपर आते हैं, आयरन की खान बिल्कुल गांव के नज़दीक सटी हुई, वहाँ उनकी माइनिंग चल रही, कोई नहीं सुन रहा। इसलिए हम एसडीएम साहब से ये ज्ञापन दिया है कि उसको क्रेशर को तुरंत बंद करें। और वो बड़े भूमाफिया हैं, हमारी बात को वो तो नहीं सुन रहे। तो ये हमारी अपील है। ये जो क्रेशर है इसकी एनओसी पंचायत ने भी नहीं दी है, आप इसकी संज्ञान लेंगे। हमारी जन्म देने वाली माँ से भी ज्यादा पूछते हैं, हम उनको आदर्श मानते हैं अपना। आज उसी गोवंश के ऊपर खतरा है। साथियों, आप ये लड़ाई जो हम यहाँ एसडीएम करने के बाहर बैठ करके लड़ने जा रहे हैं,
ये लड़ाई चाहे कितनी लंबी चले, हम लोग जब तक हमें कोई न्यायोचित बात नहीं मिलेगी, न्यायोचित आश्वासन नहीं मिलेगा, हम लोग नहीं उठेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ एसडीएम साहब, अगर मेरी बात आपको सुन रही है या तो आप एक्शन ले लीजिएगा, वरना आपको भी हम गौ सेवा करने का मौका दे देंगे। सारी गायों को ला करके एसडीएम कार्यालय के अंदर बांध देंगे, फिर आप उनकी सेवा करते रहना। वहाँ तो गायों के अंदर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन ये तो सबसे सुरक्षित जगह है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जो वो माफिया है, जो कलेक्टर के ऑनर है, उनको एनओसी किसने दी है? ग्राम पंचायत ने उनको एनओसी नहीं दी, उसके बावजूद वह कलेक्टर क्यों लगाया जा रहा है? इसका जवाब एसडीएम महोदय हम आपसे चाहते हैं। अगर एनओसी नहीं है तो क्या आप भी उसके जिम्मेवार हैं? तहसीलदार, एसडीएम, पटवारी, आप सभी के सभी अगर उसमें लिप्त है तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आप ये ना समझे कि आप एसी के दफ्तरों के अंदर बैठ करके और चुपचाप सुनते रहेंगे, हम यहाँ आपके ऊपर आवाजें लगाते रहेंगे। अगर हमें हमारे धैर्य की परीक्षा आपने ली तो ये आंदोलन बहुत जल्द उग्र हो जाएगा और आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। मैं निवेदन करके बताना चाहता हूँ, वो गौशाला गांव से 1.5 किलोमीटर की दूरी के ऊपर शांति का प्रतीक है। शांति के लिए हम लोग वहाँ जाते हैं। मेरे गांव के अंदर दौड़ने के लिए बच्चों के लिए ट्रैक नहीं है। मेरा युवा साथी उस रोड के ऊपर दौड़ लगाता है और वहाँ की जो खेती है वो चौपट हो चुकी है। आज जवान और किसान उस कलेक्टर की वजह से मुसीबत में आ चुका है। जवान दौड़ नहीं सकता, किसान फसल पैदा नहीं कर सकता, गायें वहाँ रह नहीं सकती, तो क्या करे? उस जगह को छोड़ दें क्या? अगर आपने जल्द ही हमारी बात में संज्ञान नहीं लिया, पूरा गांव आकर के एसडीएम कार्यालय के अंदर बैठ जाएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं मीडिया के साथियों से, आपके माध्यम से मेरी आवाज मुख्यमंत्री साहब तक पहुंच जाए, जल्द इस पे संज्ञान लिया जाए। इस पे संज्ञान नहीं लिया गया, ये आंदोलन निश्चित रूप से बड़ा चलेगा और लंबा चलेगा। हम लोग रुकने वाले नहीं है। बोलो गौ माता की जय। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।